The game involves an elements of financial risk and may be an addictive. Please play at watch responsible at own risk. वेलकम बैक माय चैनल क्रिकेट फैंसी क्लब एनालिसिस। काफी दिनों के बाद आपके साथ एक वीडियो ला रहे हैं दोस्तों। इस वीडियो का जैसे थंबनेल हमने बना के रखा है कि एक पंटर आखिर करे क्या, एक पंटर क्या करे, सब उसके लिए कुछ बेसिक चीजों का आपको ध्यान देना जरूरी है, जो मैंने टॉपिक पे बना रखा है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पहला पहला बेसिक चीज जो है हमको जानना जरूरी है कि आपको ये करना है कि आपको 31 डेज का प्लान रखना है। ठीक है, कि मंथ का टोटल हमको हिसाब किताब रखना है। कैसे, जैसे मान लो कि आपके पास 1000 से आप प्ले करते हो। ठीक है, तो आपको 31 डेज यानी कि 31 के होना चाहिए। ठीक है, एज अ स्टूडेंट मैं इस फील्ड को आपको प्ले करने नहीं बोलता। जैसे आपके पास एक इनकम सोर्स होना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड से पैसा आ रहा हो, डजेंट मैटर। एक अच्छा खासा लिमिट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप 31 डेज का प्लान बनाओगे। ठीक है, तो पर डे जैसे आपके पास 31 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 1000 से पर डे डिपॉजिट लेना है। ठीक है, ठीक है, पर डे डिपॉजिट आपने 1000 के लिए, देन उसको प्ले करना है। जैसे कि आप बना रहे हो कि 1000 से मेरे पास बन गया है 1270 रुपया। ठीक है, 1270 बने तो सपोज फर्स्ट डे, तो आपको 1270 यानी कि 270 रुपया, है ना। 1270 में से 270 रुपया आपको क्या कर लेनी है, विड्रॉल कर लगानी है। ठीक है, आप जैसे ही विड्रॉल लगाओगे तो आपके पास प्लस हो जाएगा, 270 रुपया का प्लस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद फिर 1000 से फिर खेलोगे। ठीक है, कोई डे ऐसा रहेगा कि आपका 1000 से आप सीधे नीचे गिर के आ जाओगे 600 पे, फिर भी आपको विड्रॉल लगानी है। 200 की तो विड्रॉल जरूर लगानी है। इससे क्या होगा कि आपको डेली विड्रॉल करने की आदत पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद आपको पहले आपका 270 रुपया प्लस में थे, उसके बाद फिर अभी 200 रुपया, है ना। तो आपके पास टोटल 470 रुपया का जो है आप अपना साइड कर लोगे। ठीक है, आप खेल कितने से रहे थे, एक था 1000 से, फिर भी आपको 600 में से 200 घटेगा तो फिर भी आपके पास 400 रहेगा। ठीक है, उस 400 से फिर आप प्ले करोगे खेलना। तो 400 से थोड़ा थोड़ा, 2 बेट 3 बेट ऐसे थोड़ा थोड़ा स्मॉल अमाउंट से आप बना के इसको इसको घसीट के ले जाओ 1000 तक। ठीक है, फिर आप 200 निकालो। इस तरह से आपको डेली विड्रॉल करना है दोस्तों, कुछ ना कुछ विड्रॉल करना है। अगर आपके पास 31 के है तो आप इस तरह से छोटा छोटा अमाउंट करके पूरा मंथ भर में आप खेल सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे खेलने से आपको पेशेंस आएगा, सबसे बड़ी बात पेशेंस आएगा, है ना। जो बिगनर है उनको कम से कम यहाँ पे 2 से 2.5 साल लगेंगे यहाँ पे सरवाइव करने के लिए, अच्छे तरीके से समझने के लिए। क्योंकि नए नए बंदे आते हैं, तुरंत सोचते हैं कि अंबानी बन जाए, तो वो उनका खेला खत्म हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद है कॉपी पेन। कॉपी पेन में लिखना जरूरी है। जैसे मान लो कि किस प्लेयर का, जैसे कोई प्लेयर है कि आपको सेंचुरी मारा, क्विंटन डिकॉक है सपोज, कि उसने सेंचुरी मारा, फिर अगले मैच में वो डेफिनेटली है कि जल्दी ही आउट होगा, तो आपको कॉपी में लिखना है कि उसने कब मारा, उसका अगला मैच कब है। तो अगला मैच में उसको तुरंत उसको वो एक लिमिट से आप नॉट ले सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आपका कुछ प्रॉफिट बना, देन तुरंत विड्रॉल, डेली विड्रॉल लेना है दोस्तों। मैंने टॉपिक में लिख रखा है कि डेली विड्रॉल आपको लेना ही लेना है। कैसे लेना है आपको बता चुके हैं। ठीक है, साथ ही साथ उससे बड़ी बात कि आपको पेशेंस रखना है दोस्तों। हो सकता है कि आपने 31 डेज खेला, प्रॉफिट लॉस होते होते आपके पास कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, बट आपकी आईडी में 31 के पड़ा हुआ है। फिर भी मैं बोलूंगा दोस्तों, आप प्लस में हैं, आप बुकीज को कुछ दे कर नहीं आए। ठीक है, आप कुछ दे कर नहीं आए, आप कुछ ना आप कुछ सीखे ही, पूरा मंथ लगा दिए मैच देखे, कुछ सीखे ही। और साथ ही साथ आपके आईडी में पूरा पूरा अमाउंट बचा हुआ है। अगर आईडी में आपका पूरा पूरा अमाउंट नहीं भी बच रहा है, हल्का भी बचे, जैसे 20 पे आ गए, 20 के पे, फिर भी मैं बोलूंगा कि आप फिर भी अच्छे प्लस पे हो, क्योंकि आपने ज्यादा नहीं दिया। फिर से आप शुरू कर सकते हो अगले मंथ से फिर से आप अच्छे से शुरू कर सकते हैं, फिर से बेसिक। तो आप देखोगे कि इस बार आपको 20 के से, है ना, फिर से आपको 35 36 फिर से आ गया प्लस हो गया। तो इससे क्या हुआ कि आपको पेशेंस रखने का आदत पड़ा। ठीक है, और खुद पे बिलीव हुआ। मैंने लिख रखा है बिलीव योर इन योर सेल्फ, यानी खुद पे विश्वास रखे कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप अंधाधुंध पैसा लगाएं किसी भी चीज पर। हाँ, लेकिन एक सेलेक्टिव बेट्स, मतलब बेट्स खेले और उसमें पेशेंस रखने की आदत डाले। लॉस हो गया तो बहुत बंदों को रात भर नींद नहीं आती, कोई बात नहीं, आप सोने का आदत डालें। ठीक है, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसा है कि यहाँ पे आपको प्लस माइनस होते रहेगा, पर डे होगा, उतना टेंशन लेना ही नहीं है। याद रखें, इन सब चीजों का निजी लाइफ में आपका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन बहुत बड़ा चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके निजी लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, तो देन फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप बहुत सारा बेट हार जाओगे, मतलब आपका पूरा डे खत्म हो जाएगा। हो सकता है कोई बंदा पूरा आईडी नहीं कर जाए, पूरा पूरा आईडी खा जाए।
तो देन जैसे कि आपको पर डे उतना ही अमाउंट रखना है। अगर आपसे पेशेंस नहीं हो पा रहा है तो आपको उतना ही अमाउंट रखना है जितना आप प्ले कर सकते हैं। जैसे 5K का आप दे सकते हैं वन शॉट, ठीक है। इससे कम से कम ये तो होगा ना कि इससे ज्यादा आपका जाएगा नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है टारगेट सेट। इस फील्ड में आपको टारगेट सेट करना ही होगा कि आपको मंथ एंड में या फिर आपको पूरा ईयर में आपको करना क्या है। एक टारगेट सेट रखो, उस टारगेट में डेली कॉपी पेन में रखो, लिखो कि मैंने ये आज किया। सुबह उठो तो डेली सोचो कि इसको आज हमको कौन कौन सा मैच है उसको सेलेक्ट करना है, और देन आज हमको कितना अचीव कर लेना है। अगर नहीं भी अचीव हुआ तो वहां पे लिखो कि आपसे क्या मिस्टेक हुई। कॉपी पेन में आपको लिखना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो टारगेट एक सेट होना चाहिए। बहुत लोगों का टारगेट होता है, बहुत लोगों को मैंने ये भी देखा है कि 30K से डिपॉजिट हुआ तो वो 1 लाख तक बना लिए, ठीक है। अब डिपॉजिट विड्रॉल ना लेने की वजह से वो पूरा के पूरा 1 लाख खत्म कर दिए, ठीक है। तो सबसे मेन जरूरी हो जाता है कॉपी पेन और विड्रॉल। ये दो चीज है फंटर के लाइफ में एकदम होते हैं ना, जैसे कि खाना जरूरी है उसी तरह ये चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फोकस इन और गोल, अपने गोल पे भी फोकस करें। जैसे मान लो कि आपको कोई चीज अचीव करना है एज अ बिजनेसमैन, है ना, आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको एक फोकस जैसे करते हो ना कि आज मुझे ये टारगेट अचीव कर लेना है या फिर मंथ के एंड में इतना सेल दे देना है। उसी तरह इस फील्ड में भी आपको एक टारगेट सेल होना, टारगेट सेट के साथ साथ एक फोकस अपने गोल पर पर डे होना चाहिए। ये नहीं कि आज हम अरे भैया आज तो मैं बहुत ज्यादा जीत गया, आज तो मैं जीत गया एकदम 12K जीत गया एक दिन में, बस आज मौज ही मौज है, गए रेस्टोरेंट में गए और 5K 6K खा के चल आए। तो फिर वो आपका कोई काम का नहीं है। इस पैसे को आप सेव करो, आप अपने बुरे वक्त में इसको आप यूज कर लेना, या फिर नहीं तो कोई अच्छा चीज खरीद लो। मैं ये बोलूंगा कि जैसे किसी के पास लैपटॉप नहीं है, कुछ पैसे विन कर रहे हो, थोड़े थोड़े पैसे जमा करके आप कुछ अच्छे चीज को खरीद सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा, वो वर्थ आ जाएगा, वो पैसा आपको काम आ जाएगा, ठीक है ना। जब तक आपका गोल सेट नहीं रहेगा दोस्तों तो आप कुछ नहीं कर सकते इस फील्ड में। तो गोल सेट रखिए, किसी का कुछ, किसी का छोटा है किसी का बड़ा है। सबसे पहले एक स्मॉल फंटर के लिए आपको होना चाहिए कि 20K का लिमिट का एक स्मॉल टारगेट आपको है कि हमको इसको 30K पहुंचाना है, कम से कम आईडी का 1.5 गुना पहुंचाना है। अगर आपने आईडी का 1.5 गुना करना सीख लिया ना दोस्तों तो आप खेलना सीख गए, ठीक है। बस इस टॉपिक में यही कहना था कि जो बिगिनर है उनको करना क्या चाहिए, आखिर एक पंटर करे क्या। तो ये मैंने एक टॉपिक लिख रखा है कि आखिर एक पंटर को इस तरीके से फॉलो करना चाहिए। आप विश्वास करो एंड आप मुझे डीएम कर सकते हो। अगर ये चीज आपको फॉलो कर लिए 1 2 महीना, उसके बाद आपको प्रॉफिट ना हुआ, तब आप मुझे आके जो बोलना होगा बोल सकते हो। मुझे डीएम करके भी बोल सकते हो कि हाँ भैया आपने बताया तो वर्क नहीं कर रहा। मैंने ये खुद वर्क किया, खुद वर्क किया और ये खुद काम भी कर रहा है, ठीक है। ये बहुत अच्छा स्कीम है एज अ पंटर, आप इसको फॉलो करें। जैसे एक स्टूडेंट डेली सिलेबस पढ़ता है उसी तरह आप इसे एज अ सिलेबस समझें और लाइफ में आगे बढ़े दोस्तों। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।